हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि श्रेणी क्रम में लगे हुए सेलों को किस प्रकार जोड़ने पर उस परपथ में विद्युत धारा का मान लगाए गए सेलों की संख्या इंटू विद्युत भागबल अपॉन बाह्य प्रतिरोध प्लस लगाए गए सेलों की संख्या और आंतरिक प्रतिरोध के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, उसके मल्टीप्लाई के बराबर करके ये समीकरण कैसे आती है, इक्वेशन कैसे आती है, हमने उसमें देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समांतर क्रम संयोजन में अगर ये अटैच हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि 3 प्रतिरोध लेंगे। ठीक है, तो एक प्रतिरोध सेपरेट अभी दिखा रहा हूँ, एक R1, दूसरा प्रतिरोध आपका R2, तीसरा प्रतिरोध R3। ठीक है, अगर इन तीनों को समांतर क्रम में रखा जाए तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इस तरीके से, यानी उनके पहले वाले सिरे एक साथ अटैच होने चाहिए और दूसरे वाले सिरे एक साथ अटैच होने चाहिए। तो इस तरह का संयोजन अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो ये पैरेलल कंडीशन होती है या समांतर संयोजन होता है। R1, R2, R3, इनको जोड़ने का पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है। अगर आपको तुल्य प्रतिरोध इस सिरे और इस सिरे के बीच में निकालना है, यानी पॉइंट ए और बी अगर आप इसको कह लें, तो इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध 1/R करके अगर आप निकालते हैं तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल होती है। ठीक है, अब क्योंकि हमको पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन सेलों के कॉन्सेप्ट में, तो इन प्रतिरोधों के स्थान पे हमको सेल लगाने होंगे। ठीक है, और सेल भी ऐसे होंगे जिनमें उनका अपना आंतरिक प्रतिरोध अवेलेबल है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, विद्युत भागबल E1। ठीक है, पहले अलग अलग कंडीशन में समझ लेते हैं, फिर एक जैसा ले लेते हैं। या ऐसा करते हैं कि इन सब में इसके दो केसेस हम लोग बना लेंगे। अभी ये केस ऐसा लेके चलते हैं, इसमें प्रत्येक सेल जो लगाया गया है उसमें प्रत्येक का विद्युत भागबल E है और आंतरिक प्रतिरोध एक समान है, स्मॉल r। ठीक है, इसी तरह से एक और सेल इसमें लगाया जाए, इसका विद्युत भागबल भी E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। थोड़ा फास्ट करते हैं। तीसरा वाला सेल लगाया, इसका भी विद्युत भागबल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। और इन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में लगाया, समांतर क्रम में लगाया, और इनके खुले सिरों को बाह्य प्रतिरोध के साथ में, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ में अटैच कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया। तो करंट का जो फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का जो गमन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चलते हैं, तो धारा का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इन तीनों सेलों से धारा प्रवाहित होती हुई आएगी और यहाँ से होती हुई वापस यहाँ जाएगी। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमें टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू पता करनी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूज़ किए गए बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। अगर इन कॉन्सेप्ट को आपने एक बार समझ लिया तो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम आने की नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि समांतर क्रम में अगर कोई विद्युत भागबल लगा हुआ है, ठीक है, तीनों के एक समान है, तो टोटल विद्युत भागबल का मान इतना ही होगा। तो कुल विद्युत भागबल कितना होगा, कुल विद्युत भागबल, ठीक है, शॉर्ट में चलते हैं, विद्युत भागबल आपका कितना है, कैपिटल ई। इसके बाद जो नीचे आप नोट्स देखेंगे, ठीक है, उसमें सब सेपरेट करके लिखा हुआ, तो वहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग फास्ट करते हुए इजीली समझ लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध अगर आपको निकालना है, कुल आंतरिक प्रतिरोध, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो कुल और बढ़ा लीजिए। कुल आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो ये वैल्यू पता करेंगे आप किससे, 1/R डैश से निकाल लीजिए, 1+1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक है, इसको अगर आप ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3/R आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको निकालना है कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए कुल प्रतिरोध निकालना, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध आपके पास ही आ गया। अगर यहाँ से R डैश की वैल्यू निकाल लें तो R डैश की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, R/3 हो जाएगी। ठीक है, R डैश की वैल्यू जो आएगी वो R/3 हो जाएगी। ठीक है, R/3 से पता कर लेंगे। अब कुल प्रतिरोध की वैल्यू जो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टोटल जो है वो इस R के साथ में श्रेणी क्रम में है। तो अब इनको जोड़ने का तरीका, R प्लस R डैश
ध्यान से देख लीजिए, आर प्लस आर डैश, ठीक है। तो आर प्लस आर डैश की वैल्यू कितनी है, R/3 है। तो अगर इस सर्किट के लिए हमको टोटल करंट निकालनी है, टोटल पास होने वाली करंट निकालनी है, आई की वैल्यू, तो उसका मान किसके बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा, कुल विद्युत भागबल, यानी किसके बराबर है, कैपिटल ई के बराबर है, अपॉन कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R प्लस स्मॉल r/3। ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला लेके आए हैं, ये केवल कितने सेलों के लिए, ये केवल 3 सेलों के लिए है। अगर वहाँ पर n सेल हो, ठीक है, अगर क्या हो उसमें n सेल लगे हुए हों, इफ़ n सेल, ठीक है, n सेलों का वहाँ क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, वहाँ सिर्फ कंडीशन क्या है कि जहाँ पर 3 लिख रहे हो वहाँ पर कितना आ जाए, आपका n आ जाएगा। ठीक है। सर्किट डायग्राम में अगर आप देखना चाहें तो एक लाइन बीच में डैश डैश करके लगा दें, जो ये रिप्रेजेंट कर देगी कि इसमें कितने सेल लगे हुए हैं, और इस तरीके से साइड में डिनोट कर दें कितने सेल प्रयोग किए गए, n सेलों का प्रयोग किया गया है। तो इस कंडीशन में जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी उसकी वैल्यू किसके बराबर, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल r अपॉन 3 की जगह पर कितना आ जाएगा, n। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका 1, ई अपॉन ये वैल्यू n के बराबर, यानी n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, अंश हर का हर ऊपर, यानी n इंटू ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल r। तो ये जो वैल्यू आई, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल r, इस वैल्यू के द्वारा हम समांतर क्रम में लगे हुए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध पता कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला आपके पास में आता है। अब नोट्स में देख लीजिए, समांतर क्रम में वही कंडीशन है। ठीक है। इसमें एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा कि जो रिप्रेजेंट करेगी कि इसमें n सेलों का प्रयोग किया गया है। तो समांतर क्रम संयोजन, प्रत्येक सेल का विद्युत भागबल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, दूसरी n पंक्तियों को समांतर क्रम में लगाकर बाह्य प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परपथ में कुल विद्युत भागबल कैपिटल ई, परपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला 1/r प्लस 1/r, कितने पदों तक, n पदों तक। तो n पदों तक जोड़ने के लिए वही n अपॉन स्मॉल r। ठीक है। तो इसकी r की वैल्यू जो निकालो तो इस संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, यानी स्मॉल r अपॉन कैपिटल N। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जहाँ जैसे r डैश से दिखाया है तो यहाँ पे r n करके दिखा दिया है, r अपॉन स्मॉल n। ठीक है। तो परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का वैल्यू जी उसी तरीके से प्राप्त हुई। इसको जरा मैंने जो दिखाया उस तरीके से कर लीजिएगा। I इक्वल्स टू आपका क्या आएगा कि ये वैल्यू आएगी आपकी ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन n। ठीक है। और इसको सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन तो हमने वहाँ बताई दी कि किस तरीके से प्राप्त होती है। ठीक है बेटा। तो इस तरह हमने देखा समांतर क्रम संयोजन। देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। सबको बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने और मेरे तो इस चैनल पे जो भी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो जो भी साइंस पढ़ रहा हो, ठीक है, बल्कि 9th से लेके आपके ऊपर के किसी भी कंपटीशन के लिए, 9th से लेके आप MSc तक या किसी भी कंपटीशन में, ये सारी चीज़ें साइंस वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये नहीं है कि आप 10th में है तो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, या 11th में तो यूज़फुल नहीं है। ठीक है। सारा मैटर एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। तो आप सभी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे प्रेरणा मिलती है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे ईजिली वहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई समस्या हो बता सकते हैं। ठीक है। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं हम लोग मिश्रित क्रम के साथ में। ठीक है। मिश्रित क्रम में इन दोनों ही पार्टों को हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को ऐड करके चलते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।